विनय मिश्रा जी का, और ये बता रहे हैं कि इनके पास 20 लाख है अभी इस समय, और वो पूछ रहे हैं कि किस तरह से इसका निवेश करें जिससे एक रेगुलर इनकम होता रहे, और साथ में इनका एक लॉन्ग टर्म टारगेट आप कह सकते हैं क्या है, कि अभी ये सिर्फ ETF में ट्रेड कर रहे हैं और टाइम ड्यूरेशन तब तक का रखा है जब तक कि 1 करोड़ ना बन जाए। तो फिलहाल इनके पास जो इनका चुना हुआ व्हीकल है वो है ETF का, 20 लाख का अभी कॉर्पस दिख रहा है और 1 करोड़ पे नज़र है, और रेगुलर इनकम की बात इनके मन में है। लेकिन वो रेगुलर इनकम शायद वो आगे के लिए शायद रिटायरमेंट वगैरह के बारे में सोच रहे हो कि 1 करोड़ बन जाए, उसके बाद फिर वो रेगुलर इनकम बनता रहे। क्योंकि आप अगर इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस में ही अगर आप रेगुलर इनकम भी चाहेंगे और कॉर्पस भी बड़ा करना चाहेंगे, दोनों चीज़ें तो एक साथ नहीं होती हैं। कि मतलब आप डिविडेंड भी खाना चाहें और कैपिटल एप्रिसिएशन भी खोजें, वो दोनों चीज़ें तो एक साथ नहीं होती हैं। तो या तो आपको पूरा पैसा री इन्वेस्ट करना होता है। तो अब जो इनकी टिप्पणी है, जो इनका सवाल है, उसके हिसाब से आप बताइए क्या बेहतर है इनके लिए रणनीति? देखिए, रेगुलर इनकम के लिए तो वैसे सबसे अच्छी चीज़ होती है आपका सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। उसमें आप कैपिटल गेन से भी विड्रॉ कर सकते हैं, प्रिंसिपल से विड्रॉ कर सकते हैं, दोनों से विड्रॉ कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस होते हैं म्यूचुअल फंड्स के पास। लेकिन अब एक फिक्स्ड सम आपको चाहिए तो। अब लेकिन जिस लेवल पे आज हमारी इकोनॉमी और मार्केट है, अगर आपको सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में डालना भी है तो भी बहुत सोच समझ के पैसा आपको डालना चाहिए, मेरा ऐसा अंदाजा है। आपका ओवरऑल इवैल्यूएशन करने के लिए या आपको कुछ बताने के लिए मुझे अब पूरा डिटेल समझना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आपका रिस्क एपेटाइट नहीं पता है, आपकी रिक्वायरमेंट पता है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं जवाब दे सकता हूँ, लेकिन वो आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से सही बैठ भी सकता है या सही नहीं भी बैठ सकता है। इस चीज़ की ये मेरा पहला डिस्क्लेमर रहेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिए। आप जो ईटीएफ में ट्रेड कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम आप कैसे ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप ईटीएफ खरीद के रख रहे हैं और उसके बाद और भी नीचे जाता है तो और खरीद के रखते हैं, और थोड़ा ऊपर जाता है तो उसमें से निकल जाते हैं। अगर इस तरह की आप जर्निंग कर रहे हैं और उसको आप लेके जाना चाहते हैं 1 करोड़ तक अपने वैल्यूएशन के लिए, मेरा ऐसा मानना है कि कर सकते हैं। लेकिन अगर उसकी एक्सपर्टीज़ आपके पास है तभी ऐसा कीजिए, क्योंकि चर्न करना अपने आप में एक एक्सपर्टीज़ होती है। उसमें आपको मार्केट डायरेक्शन समझना पड़ता है, साइकिल समझना पड़ता है। अदरवाइज़ इसका बेहतर तरीका यही हो सकता है कि आप उसको एक एसआईपी का नेचर दें। आप ईटीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं सिस्टमैटिक प्लान के हिसाब से जितना आपको इन्वेस्ट करना है वहाँ पर। और अगर नीचे जाता है मार्केट तो आप उसको और बूस्टर भी दे सकते हैं। अब जब आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो इंडेक्स सेक्टोरल बेस्ड इंडिसेस जो हैं उसके लॉन्ग टर्म या बहुत लॉन्ग टर्म के हिसाब से वो बायस अवॉइड करना चाहिए। मेनली जो मेजर जो नैरो इंडिसेस होते हैं मार्केट के, उसका ईटीएफ ज़्यादा सेफ रहता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, बिकॉज़ एवरेज रिटर्न वहाँ पे ज़्यादा बेहतर रहता है। सेक्टरल ईटीएफ जो होगा उसमें आपका स्क्यूनेस हो जाएगा अर्निंग का, और आपको फिर सेक्टर का साइकिल भी समझना पड़ेगा। और ये आप ईटीएफ में कर रहे हैं तो भी ये बात का ध्यान रखना है। रेगुलर इनकम के लिए सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन अ, ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आप अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं और रेगुलर इनकम चाहिए और बिना रिस्क का चाहिए, तो फिर आपके पास उपाय एक ही है, मतलब डेट मार्केट। डेट मार्केट के अंदर में आपको चीज़ें ढूँढनी पड़ेंगी। वो हो सकता है इनकम फंड हो सकता है, वो हो सकता है आपके पास पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम प्लान हो सकता है। बहुत सारे ऐसे प्लान्स हैं जो आप वहाँ पे जाके ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको अपना रिटर्न प्रोफाइल डिफाइन करना पड़ेगा, बिकॉज़ जहाँ पे भी फिक्स्ड मामला हो जाता है कि यहाँ पे आपको फिक्स्ड इनकम मिलता रहेगा, मंथली विथड्रॉल मिलता रहेगा, वहाँ पे आपका रिटर्न का नेचर बहुत कंज़र्वेटिव हो जाता है। तो आपको वो भी ध्यान देना पड़ेगा कि क्या आप बिलो इन्फ्लेशन का रिटर्न से सैटिस्फाई रह सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। एक इवन इफ आपको सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान टाइप के सिचुएशन में जाना है टू गेट द रेगुलर। जी, तो ये मोटे तौर पे एक रणनीति कि किस तरह से अपने कॉर्पस को बड़ा किया जाए, और एक जो बड़ा लक्ष्य इनके ध्यान में है 1 करोड़ रुपए का, वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए। लेकिन अगर एक बड़ा कॉर्पस आपको जुटाना है, तो उसमें डेट एक कहीं पर कहा जाए कि पोर्टफोलियो को स्थिरता देने के लिहाज से एक
हिस्सा होना चाहिए, लेकिन अगर डेट पर ही ज़्यादा बड़ा फोकस होगा तो फिर जो बड़ी पूंजी इकट्ठा करने का लक्ष्य है वो शायद कहीं पीछे रह जाएगा। देखिए, हर कुछ मैनेज किया जा सकता है अगर आपका रिस्क और रिटर्न प्रोफाइल को समझे। बिकॉज बड़ी पूंजी बिना थोड़ा रिस्क इंट्रोड्यूस किए हुए कॉर्पस में नहीं लगाया जा सकता है। एकदम सेफ रिटर्न भी चाहिए और बड़ी पूंजी भी चाहिए, ऐसा नहीं होगा। रिस्क और रिटर्न मतलब आपको एफिशिएंट फ्रंटियर बनाना ही पड़ेगा, जहाँ पे रिस्क रिटर्न ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा। तो पहले तो हमें ये एग्री करना पड़ेगा किसी के साथ इस डिस्कशन में कि भाई हमारा टारगेट कॉर्पस कितना है और कितने समय में है, और उस समय में इस टारगेट कॉर्पस को अचीव करने के लिए हमारे पास क्या-क्या टूल्स हैं, और टूल्स कैसे हैं? डेट है, इक्विटी है, गोल्ड है, यही सब टूल्स हैं हमारे पास। उसको अप्लाई करके एक वेटेज इंट्रोड्यूस करके एक टारगेट कॉर्पस, टारगेट रिटर्न के हिसाब से टारगेट टाइम फ्रेम में बनाया जा सकता है।